टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज हम आपके सामने में चर्चा करेंगे कि विशिष्ट शिक्षक को वेतन कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि लगभग सारे लोगों ने योगदान कर लिया है और इस इंतजार में है कि वेतन की प्रक्रिया कैसे होगी। ठीक है, क्योंकि बिना प्राण नंबर के तो वेतन इस बार बनेगा नहीं, प्राण नंबर जरूरी है। फिक्सेशन कब और कैसे होगा, बीएड वाले साथी का फिक्सेशन होगा या नहीं होगा, और जनवरी का वेतन कब और कितना बनेगा, इन तमाम बिंदुओं पे आइए हम डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में कि विशिष्ट शिक्षक को वेतन कैसे मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप योगदान किए हैं तो इस बार जो आपका वेतन की प्रक्रिया होगी वो कंप्लीट रूप से राज्यकर्मी की तरह होगा, और जब राज्यकर्मी की तरह होगा तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्राण नंबर। क्या चाहिए आपको, प्राण नंबर चाहिए। और प्राण नंबर के लिए विभाग से आदेश अभी तक आया नहीं है, और जब तक विभाग का आदेश नहीं आता है तब तक किसी भी साथी को प्राण नंबर स्वयं जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आपको आगे परेशानी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अभी आप सिर्फ विभागीय आदेश का इंतजार कीजिए, क्योंकि जब तक प्राण नंबर नहीं आएगा तब तक आपका सैलरी भी कहीं ना कहीं स्थगित रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्राण नंबर के बाद ही शिक्षकों को मिलेगा जनवरी का वेतन, क्योंकि कहा भी जा रहा है विभाग के स्तर से कि बहुत जल्द आदेश निकाला जाए कि ताकि प्राण नंबर के लिए विभागीय आदेश के बाद प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्राण नंबर जनरेट होने के बाद ही आपका फिक्सेशन होगा, और उस फिक्सेशन के बाद ही आपके वेतन की प्रक्रिया आरंभ होगी। अगर जिस हिसाब से विभाग थोड़ा सा विलंब कर रही है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा विलंब से वेतन मिले, फर्स्ट महीने का वेतन थोड़ा सा विलंब से मिले। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब है बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे थे कि सर प्राण का अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, चलिए मैं कह दूं कि विभागीय आदेश तो आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको कैसे प्राण बनाना है, लेकिन एक आसान सा प्रोसेस है, मैं आपको बतला दूं। इस प्रोसेस को अभी मत कीजिए, विभागीय आदेश के बाद करेंगे। ठीक है, प्राण के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, आप इसको ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों स्थिति में प्राण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राण के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है कि आप एक वेबसाइट पे जाएंगे ENPS पोर्टल पे। ठीक है, ENPS पोर्टल पे जाकर आप इसको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करेंगे। नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नॉमिनेशन विवरण जैसे आवश्यक विवरण भरे और जन्म तिथि तक अपना प्राण नंबर जाने। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रमाणीकरण के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पर OTP भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट है कि आपका OTP लॉगिन करेगा, उसमें आप सारा डाटा डेट ऑफ बर्थ से लेकर एड्रेस तक, उस फोन नंबर तक आपको उसमें पूरे सर्विस का डाटा भरा जाएगा। उसके बाद आपके OTP की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तब आप प्रमाणीकरण पूरा करने के बाद फिर आपका KYC होगा। ठीक है, KYC में क्या करना है, तो आपको पैन कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट से आपको KYC सत्यापन करना है, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। इसको सबमिट करने के बाद NSDL प्राण और ईमेल को प्राण नंबर और अन्य विवरण के साथ जारी करेगा। ठीक है, और फिर ये कार्ड आपको रजिस्ट्रेशन के 3 सप्ताह के भीतर रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजा जाएगा। ठीक है, फिर साथी का मैसेज आया कि सर प्राण नंबर के लिए क्या क्या लगेंगे, तो उसको भी आप समझ लीजिए। ये सारी प्रक्रिया विभागीय आदेश के बाद आरंभ हो जाएगी। प्राण एप्लीकेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, पहचान का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, पते का प्रमाण, वोटर ID कार्ड, बिजली बिल या राशन कार्ड, आवेदक और नॉमिनी का फोटो लगेगा कि आप आवेदक तो आप स्वयं हो जाएंगे, नॉमिनी में आप जिसको डालना चाहते हैं। फिर आपका पासपोर्ट साइज फोटो, कैंसिल्ड चेक या बैंक पासबुक का जीरोक्स, और अनुलग्नक SCI, अनुलग्नक S2 फॉर्म लगेगा। तो ये कुल मिलाकर आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया अब है कि सर फिक्सेशन कब और कैसे होगा। तो जब आपका प्राण जनरेट हो जाएगा तो फिर आपके फिक्सेशन की प्रक्रिया जब आपका ऑब्सेंटी जाएगा उसी के साथ आरंभ हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्सेशन की प्रक्रिया कब होगी, प्राण के बाद। ठीक है, कब होगी, प्राण के बाद ही आपका फिक्सेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है, अब जब फिक्सेशन होगा आपका, तो फिक्सेशन में जो आपका मूल वेतन है, ठीक है, वर्तमान में वो आपका घटेगा नहीं। बहुत सारे साथी जो छठे चरण में बहाल शिक्षक हैं उनका मूल वेतन कम है, तो उनका मूल वेतन बढ़ के चला जाएगा। विशिष्ट शिक्षक या अगर 1 to 5 में है तो 25,000, 6 to 8 में तो 28,000 हो जाएगा। लेकिन जिनका ज्यादा है उनका भी कम नहीं होगा, उनका मूल वेतन वही रहेगा जो अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मूल वेतन प्लस DA का 10% आपको NPS कटेगा, और फिर
गवर्नमेंट कितना परसेंटेज, गवर्नमेंट 14% देगी। तो कुल मिलाकर ये राशि आपके एनपीएस के अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, एनपीएस के अकाउंट में जमा हो जाएगा तो आप एनपीएस की श्रेणी में आ जाएंगे, राज्यकर्मी की श्रेणी में आ जाएंगे और यहां से आपको बेहतर सुविधाएं मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है, चलिए एक दो बिंदु और है हम जिस पे चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जनवरी का वेतन कितना मिलेगा। चलिए अब मूल वेतन जो भी है आपका 25,000 हो, 28,000 हो, 30,000 हो, उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। एचआरए आपका 4% हो, 5% हो एरिया के हिसाब से, या 8% हो। डीए आपको 56%, मेडिकल 1,000। ठीक है, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन आपका 10% कट जाएगा। इसमें आपका मूल वेतन प्लस डीए। ठीक है, मूल वेतन प्लस डीए को जोड़ लीजिए, उसका 10% और जीआईएस 30 रुपया कटेगा आपको। ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, ये आपको 30 रुपया सैलरी में कट जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरह से आप अपना मूल वेतन जो वर्तमान में है उसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर वस्तु स्थिति यह है कि प्राण के लिए विभागीय आदेश आएगा, प्राण जनरेट होगा, उसके बाद आपके फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद आपके सैलरी मिलने आरंभ हो जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर प्राण में समय लगता है तो विभाग ये भी आदेश जारी कर सकती है कि जो पहले वेतन पा रहे थे वो वेतन पाए और फिर आपको एरियर के रूप में वो सारा वेतन मिल जाएगा बाद में। तो विभाग ये भी आदेश निकाल सकती है कि वर्तमान जो वेतन पा रहे हैं उसी एब्सेंटी के आधार पर बनाकर भेज दिया जाए और फिर आपको एरियर के रूप में बढ़ी हुई राशि मिल जाए। तो ऐसा भी हो सकता है अगर विभाग चाह ले तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको वेतन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल वस्तु स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही विभाग आदेश जारी करती है हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। सभी साथी चैनल से जुड़े रहें, जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारा अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए और एक और जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि मैं आपको कह दूं कि इसी संस्थान के द्वारा आप लोगों को अभी चलिए सक्षमता 3 के लिए, ठीक है, सक्षमता 3 का बैच आरंभ किया जा चुका है। साथ साथ प्रधान शिक्षक 2 की तैयारी के लिए आप लोग लग जाइए। जो भी साथी सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं वो प्रधान शिक्षक 2.0 की तैयारी के लिए लग जाइए। साथ साथ इंटर पास बच्चों के लिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा, ठीक है, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का बैच स्टार्ट किया जा चुका है। और साथ साथ मैं आपको यह भी कह दूं कि आप लोगों को 26 जनवरी से, ठीक है, 26 जनवरी से आप लोग अपने स्तर से खबर कर देंगे जो मैट्रिक लेवल का ग्रुप डी का बहाली आ रहा है, ठीक है, उसका भी बैच आप लोगों को 26 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन सभी बैच में जुड़ना चाहते हैं सभी साथी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी अभी शिक्षक है सक्षमता 3 नहीं दिए हैं वो उसके लिए जुड़ जाइए। प्रधान शिक्षक 2 जो साथी प्रधान शिक्षक 1 में नहीं दे पाए या असफल हो गए उनके लिए काफी अच्छा मौका है प्रधान शिक्षक 2.0 से जुड़ने का। तो ये सारे बैच अभी आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो जो साथी इच्छुक हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ इंटर पास बच्चों के लिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा और ग्रुप डी का बैच आप लोगों का आ चुका है। लगभग 50,000 वैकेंसी आ रहा है ग्रुप डी का, तो सभी साथी इसके लिए तैयारी में लग जाइए और आप अपने स्तर से अन्य जो भी बच्चे हैं, जो भी बेरोजगार बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको आप सूचना दे दें कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच से जुड़कर वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विशेष बातें अगले सेशन में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।